हेलो गाइस, दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को प्रेम पूर्वक बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल यूपी इंस्टीट्यूट में। तो गाइस चलिए आज मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं कि कुछ मल्टीपल के विषय पर बात कर रहा था जस्ट इसके पीछे वाले वीडियोस पे। अगर आप नहीं देखो तो वहां पर जाकर जरूर देखेंगे, है ना। हमने यहाँ पर बात किया था कि SSCGD है ना, SSCGD के लिए कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए थे कि बेसिक नॉलेज, बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और ऊपर की ओर चलेंगे। सो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जस्ट कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल की बात कर रहे थे। और मल्टीपल में वहाँ तक हम लोग आए थे 2 डिजिट की गुना, इन सारे चीज़ों को कैलकुलेशन हम लोग सीख चुके थे, कैसे एक क्लिक में इसका गुणनफल प्राप्त करें, है ना। इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ चुका है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के चेकआउट जरूर करेंगे हमारे पिछले वीडियोस को। ओके चलिए, अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं थोड़ा अगले स्टेप की, जैसे कि डिफरेंट संख्या की बात कर रही थी, ठीक है। डिफरेंट संख्या सपोज दैट जैसे मान लो न किसी का कोई मतलब नहीं, कुछ पता नहीं चल पाएगा आपको। जैसे सपोज दैट इस तरह से गुना है ना। या फिर आपको यहाँ पे और देखने को दे दूँगा मैं, जिससे आप देख सकते हैं या बना सकते हैं ना। इस तरह से मल्टीपल, इसको तो हम चुटकियों में कैसे बनाएंगे, हाथ डोलाओ आंसर पाओ। बस थोड़ा सा रुको, और वीडियो अच्छा लगेगा लाइक मारना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, और हमारे साथ बिल्कुल ही आप लोग का कंफर्टेटिव, और आपका डिसाइड करना है कि आप कौन से लेसन को आगे पढ़ना चाहेंगे, है ना। बट मैं तो उसको बेहतरीन से बेहतरीन करने का ही प्रयास करूँगा। चलो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि यहाँ पे हमको इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो इसके लिए एक थोड़ी सी मैं फॉर्मेट दिया था, क्या दिया था देखिएगा, इस तरह से कुछ एरो का चिन्ह दिया था, समझ रहे हो। इस तरह से एरो का चिन्ह दिया गया था, जो कि वहीं तक वीडियो स्टॉप कर दी गई थी, चूँकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आई लाइट का, तो इसलिए। चलो ये रहा आपका कनेक्शन, मेन चीज़ आपका ये रहा। थोड़ी सी माइंड में याद रखना है, क्या रखना है कि कनेक्शन जो है मेरा ऊपर नीचे, यहाँ पे तीर के हिसाब से देखना है ना। तीर जो कह रहा है ऊपर और नीचे, यानी कि यहाँ वाला जो है इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीपल करना है, गुना करना है। देन आफ्टर हमें क्या करना है, यहाँ पे तीर देखो है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तिरछा तिरछी को गुना करेंगे, इसको ऐसे और ऐसे। क्लियर हो, बस थोड़ा सा समझो, समझने भर ही आपका टाइम लगेगा। तब इसके बाद दिन आफ्टर फिर क्या करना है, हमें फिर से ऊपर नीचे इधर आकर के यहाँ करना है ना। यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको समझ रहे हो, इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं 1-2 गुना, इसके बाद समझ में आएगी और इससे बेहतरीन चीज़ें हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो चलो बने रहना हमारे साथ। चलो यहाँ पे देखते हैं गाइज, इसको अगर गुना कर लेते हैं हम, सॉरी मैं आपका तीर जो है कनेक्शन मिटा दिया था, आप गौर करते रहेंगे। चलो तो 7 और 5 गुना करेंगे तो 7 5 कितना होता है गाइज, तो 35 होती है। 35 के हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 5, हाथ में कैरी कितना रह गया 3, है ना। देन आफ्टर यहाँ पर कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुना करना है। 7 चौक कितना होता है भाई 28, माइंड में सेट कर सकते हो ना। और 5 3 कितना होता है भाई 15 होता है, सपोज दैट। तो 15 होता है तो 8 5 13 3 हो गया, हाथ में बचा 1 गाइज, तो 2 3 1 हासिल था 4, 43 के लिखेंगे 3, हाथ में फिर से बचा मेरा 4, ठीक है। देन आफ्टर हमें यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें ऊपर नीचे गुना करना है ना। यहाँ पर देखेंगे 4 और 3 है, तो 4 3 को मल्टीपल करो, 4 तिहाई 12, और हाथ में मेरा बच्चा था 4 12, और 4 को माइंड में जोड़ो, हेलो माइंड में जोड़ो, तो 12 और 4 कितने होता है 16, दैट इज राइट आंसर, है ना। 1 क्लिक, एक बार में इसका राइट आंसर। चलो इसको मैं मिटा दिया, आप इस चीज़ को लिख लिए हो आई होप। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इससे फिर से करना है, ऊपर नीचे गुना करना है ना। इसको कर लेते हैं पहले, 5 चौक 20, 20 के 0 हाथ में बच गई, तो हाथ में बच गई तो ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, तो 3 5 15 होता है, माइंड में सेट करो, और 4 3 12 होता है, और यहाँ हासिल था 2 12 2 जोड़ देंगे 14, 15 2 30, यानी कि हम लोग कर सकते हैं 29, और 29 को कितना लिख सकते हैं हम लोग 9, है ना। अब यहाँ पे देखो मेरा कैरी कितना बचेगा भाई 2 बच गया, तो 3 3 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो भाई कितना हो गया 11। बस एक क्लिक में आंसर आपके साथ, है ना। बस चुटकी हिलाओ और आंसर पाओ, और बेहतरीन तरीके सीखेंगे हम लोग। यहाँ तक आप समझ चुके, आई होप कि समझ चुके होंगे। बिल्कुल लाइक मारो और कमेंट भी करो। चलो 1-2 और देख लेते हैं हम आपके लिए ही, सपोज दैट इसके पीछे वाला वीडियोस कुछ और ही बताया था मैंने कि इसका जो है कनेक्शन इन दोनों का ऐड करने के बाद 10 पुर जाए और इधर सेम संख्या हो तो उसका मल्टीपल तरीका अलग था। बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें बताई गई है, बट आप उससे चेकआउट जरूर करेंगे। और चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार बस, इसके अलावा हम लोग अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे कहा जाता है
कि 3 गुना करेंगे किसको, हम लोग को ए था एरो का चिन्ह जो कि आपको बताए गए थे कि कैसे करना है चुटकियों में। देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालोगे कब, जब आपका बेसिक चीज़ रहेगा कंप्लीट, है ना। आपका देखो इन सारे चीज़ क्या है, एक ऐसा चीज़ है मैथ का जिसे हम लोग बैकबोन कहेंगे या फिर कॉमन चीज़ें कहेंगे, है ना, जो कि हर चीज़ें पर जहाँ भी मैथ आएगी वहाँ इनका आवश्यक है, अति आवश्यक है। जब तक आपके पास ए नहीं तो कोई ये जवाब नहीं मिल पाएगा मैथ का सलूशन, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे इसको, यहाँ पे देख लेते हैं। फटाफट करने की, थोड़ी फास्टिंग करने की, नहीं तो आप मजदूरी वाला हल करते रहो, एक बार इसे करो फिर इसे करो फिर इसको ऐड करो, करते रहो, फिर समस्या हो जाएगी, टाइम प्रॉब्लम आएगा आपके पास। तो यहाँ पे हमको भी स्मार्ट बनना होगा। सो यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे ऊपर नीचे है तो 36 18 के 8 हाथ में बचा 1, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 9 6 दूनी के 12 12 और 9 2 दूनी के 21 हो जाएगा गाइस, जब 1 हो गया 22, तो 22 की इसमें हम जोड़ देंगे तो हो गया 22 का 2 लिख देंगे हम लोग, हाथ में कितना बच गया, फिर से 2 बच गया, 3 दूनी के कितना होगा, फिर यहाँ देखिए ऊपर नीचे रो यानी कि गुना करना है, 3 दूनी के 6 और 2 बचा था, कितना हो जाएगा 8। ओके दैट इज राइट आंसर, ठीक है। 6 दूनी के यहाँ 12 3 3 9, तो 9 2 11 21 22 हो गया था, ठीक है, राइट आंसर, है ना। क्या बात है, मज़े वाली है ना सवाल, है ना। आप हमें जवाब देंगे कमेंट के जरिए, मैं कमेंट में आप लोगों का जवाब चेक करना चाहूँगा गाइस, कमेंट जरूर करना, आपका जवाब मैं कमेंट में लेना चाहूँगा कि 3 6 और इंटू यहाँ पर कर लेंगे हम लोग 4 8 कर लेते हैं, ठीक है। इसका जवाब मुझे चाहिए, इसका जवाब मुझे आंसर चाहिए, कहाँ चाहिए, कमेंट में चाहिए, ओके। इसके बाद जस्ट मैंने बात करूँगा, आगे देखेंगे अगला स्टेप की बात मैं करूँगा। तो गाइज अगला स्टेप भी देखेंगे, बहुत इजीली और बहुत आसान। आई होप कि आप इसे राइट कर चुके हो, लिख चुके हो। इसका मुझे आंसर कमेंट में चाहिए कितना होगा, ठीक है। चलो अब इसका जवाब आप देंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रूल नेक्स्ट की। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में आपको अगर मान लो सपोज दैट कि किसी को गुना करना हो 11 से, कितना से गुना करना हो, 11 से गुना करना हो, कोई भी संख्या को गुना करना हो, तब क्या करेंगे। देखो 11 से गुना करना हो, बिल्कुल इजीली तरीके से सीखोगे। आप नहीं सीखोगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगा क्यों, है ना। सो आप जरूर देखेंगे, थोड़ा वीडियोस पे बने रहे, बिल्कुल इजीली तरीके से सीख पाओगे। सपोज दैट मान लो यहाँ पे 4 5 2 3 है ना, मल्टीपल मुझे करना 11, इसका फटाफट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देना है क्या होगा। चलो ऐसे तो गाइज आप मजदूरी तरीके से भी बना सकते हो, है ना, बिल्कुल बनाते ही है लोग, और ऐसे बनाते रहोगे। सपोज दैट 1 1 है तो करते रहोगे 2 5 4, है ना, फिर इसको ऐसे करोगे, फिर यहाँ से जो है आपको इस तरीक़ा से करते रह जाओगे, फिर इसके बाद ये करोगे तो दैट इज़ राइट। बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है ना, इसमें हमें थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, बस उससे हम लोग आसान करने का तरीका देखेंगे क्या होगा। आप गौर से सुनिए और गौर से देखेंगे, देखिएगा बहुत इजीली है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट डिजिट जो है आपको सेम लिखना है और लास्ट डिजिट जो है आपको सेम लिखना है। फर्स्ट डिजिट को सेम लिख देना है और इधर का लास्ट डिजिट का भी हमें क्या करना है, सेम लिखना है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कितना 3 लिख लेंगे। अब इधर कितना मेरा 4 है ना, बाकी जो इसमें बीच वाला जो है सभी संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, बस इसका आंसर प्राप्त कैसे होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 2 कितना होगा गाइज, 5 होगा। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2 कितना होगा गाइज, तो 7 होगा, राइट। इसके बाद हम लोग इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तब 5 और 4 कितना होगा, 9, दैट इज राइट आंसर। इस तरीके से बिल्कुल इजीली, है ना, दिखा कितनी आसान है। बस आपको समझाने में मेरा वक्त 1 मिनट का ले लिया, वरना ये तो चुटकियों में हाथ डलाओ ये आंसर पाओ, है ना। सो इसका जवाब फटाफट मिलेगी। आई होप कि आप समझ चुके हैं कैसे बनेंगे। चलो मैं एक और दिखाता हूँ। सपोज दैट यहाँ पर मान लो आपके साथ एक और गुना करने को मिल जाएगी, है ना, इस तरीके से जितना भी मिल जाए इससे अंक उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता, है ना। 11 से गुना करना है, इसको फटाफट आंसर लिखना है। क्या करना है, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला होता है सेम लिख देते हैं, बाकी सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6 4 10 के 0 हो जाएगी, हाथ में 1 बचेगा, फिर सीधा जोड़ेंगे 6 4 10, अब इसमें से 1 था 11 हाथ में, फिर 1 बचा, फिर इधर जोड़ेंगे 5 4 9, 1 10 के 0 हासिल था 10 10 के 0 हाथ में बचा 1, है ना। तो फिर से इसको जोड़ेंगे 5 और 3 जोड़ेंगे 8, अब इसमें से 1 था 9, अब यहाँ पे लास्ट में 3 है मेरा, दैट इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल इजीली है कि नहीं है। चलो मैं मजदूरी भाषा से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे बनती है। यहाँ पे 3 5 4 6 4 है ना, इसको अगर इस तरीके से भी करते हो गाइज तो आपको इस तरीके से हल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे करोगे तो कैसे करोगे इसको भी हमें
देखना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे 4 के 4 आता है, 6 4 10, 6 4 10 1 11, 5 4 9 1 10, 5 3 8 1 9 और 3 के 3। देखिए इस तरीका से भी आप हल करेंगे तो 39 0 104, 39 0 104 है कि नहीं है ना। सो दैट इज इजी, है ना। आप लाइक मारो अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाओ। आप लोगों का मैं सिखाऊंगा, कौन, मैं सिखाऊंगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े, लाइक मारे, कमेंट करें। और हाँ, हो सके तो दिक्कत कहीं भी हो ना, आप व्हाट्सएप नंबर से भी कनेक्ट कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। हमेशा आप जब चाहे तब कमेंट कर सकते हो, जब चाहे तब क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप में अपना सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए सेंड कर सकते हो। हाँ, हो सकता है कुछ टाइम लग सकती है, बिकॉज क्योंकि मैं भी कहीं बिजी होता हूँ तो आपका आंसर जस्ट दे पाऊँ ना दे पाऊँ, है ना। कहीं ऑनलाइन से संबंधित कार्यों में भी रहता हूँ तो आपको वक्त लग सकता है, बट आपका आंसर और आपका जवाब जरूर मिलेगा। तो आप वहाँ तक समझेंगे। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ इससे गाइज एक और। अब चलते हैं कुछ भाग की बात कर लेते हैं, इसके बाद मल्टीपल में चलेंगे हम लोग। यहाँ तक गुने की बात हम लोग कर लिए, जोड़ की भी कुछ बात कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग आज चलेंगे कुछ भाग के विषय में। जैसे बहुत सारे बच्चों के बीच में एक समस्या आती है, समस्या क्या आती है देखेंगे। बेसिक मैथ है गाइज, आप यहाँ पे समझेंगे, है ना। ऐसा कोई नहीं, आपका लिए बेसिक मैथ है, ठीक है। बेसिक मैथ जो है आपको पढ़ाई जा रही है, आप ये ना सोचिए कि आपका एडवांस चल रही है अभी। चलो बेसिक मैथ्स है तो आपको यहाँ पे इजीली चीज़ों का भी बताया जाएगा जहाँ कि आप सबके बीच में समस्याएं आती है ना। जैसे देखेंगे यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसे प्रॉब्लम आती है 1.5 डिवाइडेड बाई 0.3, है ना। इन चीज़ का भाग देना बहुत ईजीली है कि नहीं है, बहुत ईजी है। बट लोगों का माइंड जो यहाँ पे क्या होता है, रुक जाता है, यानी कि डोंट वर्क, काम नहीं करता है ना। डोंट वर्क योर माइंड, तुम्हारा माइंड जो है काम नहीं करता। सो यहाँ पे हमें देखना है कैसे बनाएंगे, बहुत इजीली है। बस इसे हमें क्या कर सकते हैं, इसे काट दो रे फट से, 3 5 15, 5 इज द राइट आंसर। आप कहोगे कि ऐसे कैसे काट दिया सर, 3 से 15 को कैसे काट दिया ना। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगी। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1.5 है ना। अब इसके जस्ट यहाँ पर भागम कितना है मेरा 0.3। अब इसको हम लोग प्रमाणित के रूप में थोड़ा सा समझेंगे, है ना। अगर देखो यहाँ पर हमें इसे को पॉइंट को उड़ाते हैं, है ना, सपोज दैट इस पॉइंट को खत्म करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ तक नियम जानते हो कि जब पॉइंट उड़ाया जाता है तो नीचे एक लिख कर जी पॉइंट के बाद यार जितनी संख्या होती है, जितनी संख्याएं होती, जितनी अंक होती है, उतनी नीचे क्या दी जाती है, 0 दी जाती है। तो पॉइंट उड़ाया गया तो पॉइंट के इधर कितने अंक हैं, 1, है ना। तो यहाँ पे 1 0 दी जाएगी। भागा इधर है 0.3 थी तो इधर भी पॉइंट को उड़ाएंगे तो 1 लिख के नीचे कितने अंक देंगे, 1, चूंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है ना। सो यहाँ पर चलो इसका हम लोग कह सकते हैं कि 15/10 गुना कर देंगे तो यहाँ गुना करने पर ये जो है ऊपर का नीचे और नीचे से ऊपर होती है, यानी 3 बच गई। अब यहाँ पे 10 से 10 कट गया, 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगी, है ना। तो 3 5 15, सो इसका राइट आंसर 5। अभी देखेंगे आपका ये लाफा लिफाफा है, बहुत ज़्यादा वक्त लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आपको इस तरीका से करने में, है ना। लेकिन इसको कैसे करेंगे चुटकी में अभी का भी हम लोग समझ रहे हैं और आगे भी समझेंगे। सो एक और चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो अब कहोगे कि आप यहाँ पर कैसे ऐसे काट दिए, है ना। थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जब भी संख्या दशमलव के बाद इधर सेम संख्याएं हो, जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखेंगे इसका यहाँ पर इसको अगर बटा के रूप में भी लिखे तो इस तरीका से लिखा जा सकता है। इसी को मैं अनेक तरीके से दिखा रहा हूँ आपको पहले, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखें, इसी को यहाँ पर इस तरीका से जब आपको भाग आ जाए दशमलव की, और दशमलव के बाद इधर जो है सेम संख्या हो, जैसे कि दशमलव के बाद अंक इधर संख्या नहीं अंक की बात कर रहा हूँ मैं। दशमलव के बाद इधर 5 1 अंक है, दशमलव के बाद इधर 3 1 अंक है। कितने अंक है इधर, 1 1 अंक है। तो जब ऊपर और नीचे 1 1 अंक है तो क्या होगा, दशमलव एक दूसरे को अपने आप से क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। ऐसा क्यों, समझते हो इसको। चलो इसको इस तरीका से करके हमें 15 में अब 3 बचेगी, 3 से काटेंगे, दैट इज राइट आंसर। यहाँ पर भी 5 आ गया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल इजीली है। आया कि नहीं है अभी समझो, बहुत डीपली बताऊंगा आप लोगों को। चलो मैं यहाँ तक बता दिया कि इसका भी 5 आया। अब कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, मैं वहाँ पर बताने वाला हूँ। सो थोड़ा सा देखना, इसको मैं रेज कर सकता हूँ, इसके बाद ही बता रहा हूँ आपको। चलो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको बहुत अच्छे से अच्छे और समझने को, बिल्कुल 0 से हम लोग समझ रहे हैं और 0 से मैथ लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो इसकी बात कर रहा था ना, यहाँ पर देखेंगे कि 1.5 थी और बटा में कितना है 1.0। देखो गाइस इसमें लोग करते क्या है कि पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितने अंक है, 1 अंक है तो यहाँ 0 देंगे। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे कितने अंक थी, 1 अंक तो ऊपर देंगे। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 150 और नीचे भी करेंगे 30, है ना। इधर का तो वैल्यू नहीं है। तब यहाँ पर फिर से क्या करेगा लोग,
अरे पगला, एन से जीरो तो कट ही ना जाएगा रे, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। सो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, इसीलिए मैं बता रहा है आपको कि पॉइंट के बाद इधर अगर सेम अंक है, यानी कि एक अंक, दो अंक ऊपर, दो अंक नीचे, तो क्या होगा, दशमलव जो है अपने आप से उड़ जाएगा। क्यों उड़ गया देखो गाइस, ऐसे भी दशमलव चली गई और यहाँ जीरो से जीरो क्या हुआ, कट गया। इस चीज़ को माइंड पर सेट न रखो कि हमें आगे क्या होता है ना। सो हमें यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं ना कम, लेकिन उसका प्रमाणित मैं दिखा रहा हूँ कि क्यों कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो सपोज दैट इसी तरीका की संख्या हो, इसको 5 बार में तो काट देंगे, 5 इसका राइट आंसर। बट इस तरीका से और कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज दैट ऐसे कोई संख्या है, मान लीजिए इस तरीका से, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं हम 2 ही रहेगा। चलो, तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा आप सबको कि यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है, इसमें 2 है, और पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट है, 2 है, तो दोनों में 2 है, तो दशमलव यहाँ से क्या हो गई, खत्म। डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि 804 बटा में 202, है ना। अब इसके जरिए आप काटेंगे, काट करके जो भी आएगा कैलकुलेशन करेंगे उसका राइट आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सो आपको इस तरीके से मैं जो भी डिवाइड आएंगे, भाग आएंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो मैं 1-2 और डिवाइड को पहले बात कर लेता हूँ, इसके बाद चलते हैं आगे। चलो फटाफट देखते हैं। सपोज दैट आपको यहाँ पर मान लो कि आपको मिल जाएगी किसी तरीक़ा से भाग देने के लिए, तो यहाँ पर सपोज दैट कि आपको 0.04 और डिवाइडेड बाई रहेगा 0.2। अब इसको कैसे करोगे आप, थोड़ी सा मैं डिफरेंट दिया, तो अब इसमें क्या किया जाएगा, देखना यहाँ पे कि यहाँ पे 0.04 है ना, और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 0.2, अभी पहले जो आपको बताया गया है। चलो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दशमलव एक दूसरे को क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद इधर देखेंगे 2 डिजिट है, दशमलव के बाद इधर 2 डिजिट है ना। सो यहाँ पर क्या हुआ, ख़त्म। अब हमको 2 से डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 बार में कट जाएगी। सो इसका 2 राइट आंसर। समझ रहे हो। अगर आप इसे चाहेंगे तो और अनेक तरीके से भी बना सकते हैं। अगर रही बात कि आप ऐसे कहेंगे कि सर आपने ऐसे फर्स्ट लिखा, इससे क्यों नहीं बनाया, चलो इसका भी बना देता हूं मैं। तो आप ध्यान देंगे कि इसके बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सपोज दैट 0.4 है ना, और नीचे कितना है, ए है ना, भाई तक भागा देना इसका भाई, तो हम लोग लिख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक, इधर 2 अंक है। अब तो समस्या आएगी ना, और नीचे 1 अंक है, बोलोगे सर आपने तो जो सेम अंक होगी ना, यानी कि सेम संख्या वाली अंक तब बात करेंगे। तो वैसा नहीं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद नीचे 1 अंक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे 2 है तो 1 ही 0 दिया जाएगा, है ना। क्योंकि 1 तो 1 से कट जाएगी, एक संख्या जो है 1 से कैंसिल, उसका जो 0 रखा जाता, तो इसलिए हम लोग, या फिर आप नहीं चाहोगे तो ऊपर देखो 2 0 है, तो ऊपर का नीचे 2 0 रख सकते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए अब यहाँ दशमलव के बाद इधर 1 अंक थी, तो ऊपर हमें 1 0 देना होगा, है ना, देना होगा, ऐसा करना होगा। तो दशमलव क्या हुआ भाई, खत्म, है ना। अब जब दशमलव खत्म हुआ तब देखेंगे 0 से 0 वो कैंसिल, तो हमें इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी, हमें इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी, नहीं ना, है ना। तो इस चीज़ को आप गौर करेंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 से 1 खत्म, 1 अंक से 1 खत्म, एक्स्ट्रा बचा उसमें 1, तो ऊपर वाला हमें 1 ज़्यादा संख्या बच रहा है, उसके बदला नीचे हमें देना था 1 0। समझ रहे हो ना, केवल कितने देंगे, 1 0 देंगे, 2 नहीं। क्लियर, आप समझोगे कैसे मैंने बताया। चलो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो हमें इससे में क्या मिलेगी भाई, ऊपर में 4 मिल गया है ना, ओनली फॉर 4, और नीचे बटा में क्या मिला मेरा, ऐसे 2 थी, तो यहाँ पे 1 अंक बेसी हो रही थी, इसलिए हमें 1 0 दे देते। डायरेक्टली 4/20 हो गया, 4 से इसको काट देंगे, 5 बार में कट जाएगी, 1/5 इसका राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो। तो आई होप गाइस कि आप इस तरह के वीडियोस को समझ चुके होंगे। आपको यहाँ तक मैंने बता दिया, डिवाइड की, कुछ बेसिक बता दिया है, गुना की, है ना। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे के वीडियोस को। यहाँ थोड़ी वीडियोस लंबा हो रही है, तो वीडियोस अच्छा लगे होंगे लाइक दीजिएगा अपने भाई को, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी अपने भाई का वीडियोस। इसके साथ ही मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, अब आगे जो है आपको चैप्टर वाइज क्लास ली जाएगी, और कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन डायरेक्टली किया जाएगा, बिकॉज क्योंकि आई हैव नो टाइम, है ना। हम लोग के पास अब कोई टाइम नहीं बचा है कि अब हम तैयारी बिल्कुल 0 से ही हमेशा करते चले। तो हमें कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी चलते रहेंगे बीच बीच से, और बेसिक चीज़ें के साथ साथ में सारी चीज़ हम लोग पढ़ते रहेंगे, है ना। जैसे कोई लेसन उठाएंगे, परसेंटेज ले या प्रॉफिट एंड लॉस, जो आप बोलो, है ना, या फिर आप कहते हैं CI या SI, समझ रहे हो ना, CI SI। तो इन सारे चीज़ों का सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो कोई भी चैप्टर अगर लें हम, तो उस चीज़ को पहले, अगर सपोज दैट कि उसका अगर कुछ बेसिक भी
चलाए तो बेसिक के साथ साथ में कुछ जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी चलाए जाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कहीं और से भी चल गई तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं करना है, आपको वहाँ समझना है, इसके बाद उसका भी बेसिक आ ही जाएगा। सो आप अपने भाई के साथ जुड़िए और आप जुड़ करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अच्छे लगता है, समझ रहे हो ना, क्या करना है, अपने भाई को लाइक मारो और दिल से सपोर्ट करो। कैसे? दिल से सपोर्ट करो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ।